क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? मैं अपनी बालियां ढूंढ रही हूँ। क्या मतलब बालियां गुम गई हैं क्या? वो छोटी छोटी सी मेरी बालियां हैं, उन्हें ही ढूंढ रही हूँ मैं। हटो, मैं देखता हूँ। ये वाली? हाँ यही है। तुम्हें कहाँ से मिली ये? बाथरूम में मिली थी, लगा यहीं भूल गई हो तुम। ये किस लिए है? मैं गुस्ल के वक्त ये वाली बालियां पहनती हूँ ताकि अच्छी वाली बालियां खराब ना हो जाएं। जानते हो, शादीशुदा औरतों के कान खाली नहीं रहने चाहिए। नूर फातिमा, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये कुछ अजीब नहीं है। मेरा मतलब है कि यानी सिर्फ इस काम के लिए अलग बालियां पहनना? ये बात सिर्फ तुम्हें अजीब लग रही है। ये सिर्फ अजीब ही नहीं है, थोड़ी सी बेवकूफी भी है। और तुम जो हर खुशी और गम का बहाना बनाकर ड्रिंक कर लेते हो, तो वो बेवकूफी नहीं है रोहान। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अच्छी बात है। नाराज तो नहीं होना? नहीं। लगता है थोड़ी बहुत तो हो। वैसे तुम तो बहुत नेक हो ना, तो दुआ करो मेरे लिए। रोहान, तो फिर तनकीद मत किया करो, समझने की कोशिश करो। और देखो, जब मैंने तुम पर यही किया तो क्या हुआ? ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो फिर मैं निकलूं या नहीं? चलो दोनों साथ निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मी, ये सब क्या है? अरे बेटा, हम कबाब बनाएंगे, उसी का सामान है। तुम सामान यहीं रख दो। हाँ, बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप तो दुनिया जहान का सामान लेकर आ गई हैं। उफ नूर बेटा, खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना। मुझे दे दें। हाय अल्लाह, जरा रुको, सांस लेने दो मुझे। अरे अम्मी, लाइए सब मुझे दे दें। बेटी, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताना। पैसे चाहिए हो या कुछ और। शायद किचन के लिए अगर नहीं बताओगी तो नाराज हो जाऊंगी मैं। अम्मी जान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दिया सब कुछ है। रोहन बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैंने नायला से कहा कि आओ कबाब बनाते हैं। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया, किसी काम की नहीं है बहानेबाज। अम्मी जान, नायला से भी आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये बताइए, उससे कभी कोई फायदा हुआ है? किसी भी काम का कहो तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब अजलान होने वाला था, मैं दो बच्चों को अकेली संभालती थी। अब हम मिलकर बनाएंगे, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, जानती हो। अब तो मुझसे घर में बात करने वाला भी कोई नहीं है नूर बेटा। काश तुम्हारा घर हमारे करीब होता। अम्मी जान, मेरा घर इतना भी दूर नहीं। लेकिन आना तो गाड़ी में ही पड़ता है ना। लाइए, मुझे दे दें। चलो फिर काम शुरू करते हैं। चले? चलो चलिए, आइए। नूर बेटा, अगली बार हम तुम्हारे घर के लिए कबाब बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। इन्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर फ्रीजर में डाल देंगे। अरे आज तो मैंने तुम्हारे बाबा को सारे दिन कॉल नहीं की। जरा देखती हूँ, शायद उनकी कॉल आई हो। अम्मी, मैं ये लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मैं अब समझ गई। नूर बेटा सुनो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। अभी तो वक्त है, चाय पी लेते हैं। अरे यकीन करो, मैं तो भूल गई थी। आज हयात ने छुट्टी मांगी थी तो मुझे जल्दी जाना होगा ताकि वो जा सके। तुम ये सब फ्रीजर में रख देना, मैं किसी को भेज दूंगी लेने के लिए। ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ बेटा। या अल्लाह, कहाँ रह गए ये लोग?
या अल्लाह, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? मैं एलिफ को फोन करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। उसका तो फोन बंद है। या अल्लाह, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मैं बुरी सोचे नहीं लाऊंगी, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, रूहान, खोलो जान। रूहान डरा दिया था। कहाँ थे तुम? अभी तक जागी हुई हो? ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? मैंने बताया था ना, एलिफ उदास थी तो हम बस बातें कर रहे थे। इतनी देर तक बातें? हाँ, बस वक्त का पता नहीं चला। मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मेरे फोन का जवाब भी नहीं दिया। ओह, मेरी जान, मुझे सुनाई नहीं दिया। मुझे फोन की आवाज नहीं आई। मैंने एलिफ को भी कॉल की, उसका भी फोन बंद था। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो बताया तो था, वो परेशान थी बहुत अपने काम की वजह से। अगर तुम बता देते कि इतनी देर रुकोगे तो मैं भी आ जाती तुम्हारे साथ। नहीं मेरी जान, तुम बोर हो जाती। और क्या तुम हमें शराब पीते हुए देखती रहती? मेरी जान, तुम मुझे लेकर परेशान हो गई। रोहन दूर हटो, तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। वाह, सच में मुझे एहसास ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। चलो तुम हाथ मुंह धो लो और सो जाओ प्लीज। नूर मेरी जान, तुम कहां पर थी? मैंने तुम्हें नहीं देखा तो परेशान हो गया। रूहान, मैं कल रात यहाँ सो गई थी। यहाँ क्यों? ड्रिंक की स्मेल की वजह से नींद नहीं आई। मुझे आदत नहीं है ना। ये तो मैंने इसका सोचा ही नहीं था। मैंने पहली बार इतना नशे में किसी को करीब से देखा। उसे नशा तो नहीं कहो, बस तुम उसे बहकी हुई कैफियत कहो। मैं इन दोनों में कोई फर्क नहीं जानती रोहान। बस इतना जानती हूँ कि तुम कल रात ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्या मैं गलत हूँ? मेरी जान, मैं अपनी दोस्त के साथ खाने पर गया था। उसे मेरी जरूरत थी इसलिए मैं गया था। मैं सिर्फ उसी की वजह से वहां पर मौजूद था। और ऐसा नहीं कि मैं हर रात बाहर जाता हूं, लेकिन आइंदा तुम्हें पहले बताऊंगा। तुम्हें भी बल्कि साथ ले जाऊंगा। तुमने कल रात ये नहीं कहा था। तो क्या कहा था? तुम्हें याद ही नहीं है ना रोहान? तुम ड्रिंक नहीं करती, तुम ऐसी जगह क्या करोगी, ये कह रहे थे। सच में ऐसा कहा? रूहान, आइंदा प्लीज घर में ड्रिंक करके मत आना, कि अगले दिन तुम्हें अपनी बात भी याद ना रहे। ठीक है मेरी जान, ठीक है। वादा दोबारा नहीं होगा। बस मुझसे नाराज मत हो प्लीज, प्लीज। ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। आज बहुत काम है।
ठीक है, चलो अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ये लो चाय आ गई तुम्हारी। शुक्रिया जान। तुम जानते हो वो शख्स जिसने मेरी खत्ताती के फनपारे खरीदे थे, अर्तुगरुल साहब? पता है उनकी एक बेटी है और वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। उन्होंने तोहफे के तौर पर खत्ताती का ऑर्डर दिया है। ओह सुपर्ब। मैंने कल रात ही मुकम्मल कर दी थी। जब तुम घर पर नहीं थे, आज लेकर जाऊंगी। मेरी हुनरमंद बीवी। ठीक है, नाश्ता तो पूरा करो, कहाँ भागे जा रहे हो? नहीं जाना, आज मैं लेट नहीं हो सकता, बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है, तैयार होना चाहिए। वैसे भी ज्यादा नाश्ता नहीं करता और वैसे भी कॉफी मेरे लिए काफी है और मैं बेकरी से ले लूंगा कुछ। चलता हूँ अब मैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।